नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जयपुर रियासत से रिलेटेड कछावा वंश के बारे में। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण 65 प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। जो भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ सभी के सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक बार समय निकालकर इस क्लास को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ढूंढाड़ राज्य में कछावा वंश की नींव किसने रखी थी? पंचन देव ने, दुल्हे राय ने, सवाई माधो सिंह ने या पृथ्वीराज ने? दुल्हे राय ने। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर के कछावा वंश की कुल देवी है शीला देवी, नारायणी माता, शीतला माता या जमुआई माता? कछावा वंश की कुल देवी जमुआई माता है दोस्तों। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों आपको एक बात और बता दूं, राजस्थान जीके के जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आता हूँ यूट्यूब पे, इनकी पीडीएफ है। उनके द्वारा अगर पीडीएफ के द्वारा इनको प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं हर एक टॉपिक के, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर स्टोर में जाकर आप नाम मात्र के चार्ज के साथ सभी पीडीएफ है उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, किस कछावा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? आमेर को राजधानी दुल्हे राय ने, मानसिंह प्रथम ने, कोकिल देव ने या पृथ्वीराज कछावा ने? आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्बर्ट हॉल नाम है किसका है? उदयपुर का एक सभागार है, जयपुर की एक रंगशाला है, जयपुर का एक संग्रहालय है, आबू में एक हॉल का जहां अंग्रेज क्रिसमस मनाते थे? सही रहेगा, जयपुर की एक रंगशाला अल्बर्ट हॉल है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। जयपुर के कछावा शासकों की आराध्य देवी है जमुआई माता, शीला देवी, अंबा माता या शीतला माता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आराध्य देवी की हम बात कर रहे हैं, आराध्य देवी है शीला देवी। कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? जोधपुर दरबार के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, आमेर राजा भारमल या उदयपुर के महाराजा अमर सिंह? सही रहेगा आपका ऑप्शन बे यहां पे जयपुर के सवाई जय सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। इनमें से किन्हीं दो का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग किया था यहां से मान सिंह और राय सिंह ने दोस्तों। तो सही रहेगा 3 और 4, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल या गुजरात? तो कौन कौन से का दोस्तों? काबुल का, बिहार का और बंगाल का, इन तीनों जगह का मान सिंह को सूबेदार नियुक्त किया गया था। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक के कहने पर राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया था? राजा मान सिंह, भारमल, भाव सिंह या भगवंत दास? किसके कहने पर दोस्तों? भारमल के कहने पर। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित कीजिए। यहां पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए सुमेलित करते हैं। कुलपति मिश्र रस रहस्य, शंकर भट्ट वेद्य विनोद संहिता, गणेश देवल मुहूर्त तत्व है, दलपति राम चगता पादशाही। ये रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। 4, 3, 1 और 2 आपका सही रहेगा, ए ऑप्शन यहां पे। स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया था? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कंवरी?
किससे विवाह किया था अकबर ने? राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति के अंतर्गत दोस्तों हरका बाई से। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं सही आंसर आपको बता दूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आ भी चुका है दोस्तों। इनमें से दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, जो यहां पे वेधशालाएं बनी है, खगोलीय वेधशालाएं, इनका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबधारी प्रदान की गई थी। भारमल भगवंत दास, राजा मान सिंह कोकाजीज, उदय सिंह उमेद सिंह, रहीम खान खाना या बैरम खां। बात कर रहे हैं कि कौन से दो सरदार थे जिन्हें अकबर ने 7,000 की मनसबधारी दी थी? वो थे आपके राजा मान सिंह और कोकाजीज। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, महाराजा उमेद सिंह जोधपुर, महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर या महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन है दोस्तों, महाराजा मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की थे कौन? रामानंद, जुगल सरकार, अगरदास, श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि। ग्रंथ कौन सा है? रामरासा। रामरासा की रचना किसने की थी? कलानिधि ने, श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि ने। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसके काल में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? किस राजा का काल था उस समय? एजेंट लुडलो, जो पॉलिटिकल एजेंट था लुडलो, उन्होंने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। सवाई जय सिंह तृतीय, माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई प्रताप सिंह। सही रहेगा आपका सवाई राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया था? आसफ खां को, शाहस्ता खां को, सुल्तान खां को, सैयद हुसैन खां को। किसको दोस्तों? सैयद हुसैन खां को यहां का फौजदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस व्यक्ति की मदद से बारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर से सांगानेर में भेंट की तथा अधीनता स्वीकार की? बारमल ने 1562 ईस्वी में सांगानेर के अंदर अकबर से भेंट की थी और अधीनता स्वीकार की थी। तो बीच का आदमी कौन था जिन्होंने इनकी मुलाकात कराई थी? हुसैन कुली खां, मित्र खां, चगताई खां या मोहम्मद खां। सही रहेगा स ऑप्शन, चगताई खां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुगलों के प्रभाव को रोकना, मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या पिंडारियों के प्रभाव को रोकना। जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य था कि जो मराठा है उनका जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है उसको रोकना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ और किन किन के मध्य हुआ यह आपको बताना है दोस्तों। देखिए, ईश्वरी सिंह वह अहमद शाह, प्रताप सिंह वह माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह वह महादजी सिंधिया, सवाई प्रताप सिंह वह अहमद शाह अब्दाली। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जयपुर किस शासक के काल को माना जाता है? जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह? सवाई प्रताप सिंह के काल को। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। अश्वमेध यज्ञ जयपुर के किस शासक ने किया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था और यहां तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भी भेजा था? कौन शासक थे उस समय? जगत सिंह, माधो सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम या जय सिंह द्वितीय? सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ब माधो सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? इनमें से मान सिंह प्रथम को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मान सिंह, अनूप सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। आमेर के जो महाराजा थे मान सिंह, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। जयसिंह चरित्र, जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? सवाई जयसिंह के, मिर्जा राजा जयसिंह के, सवाई ईश्वरी सिंह के या राम सिंह द्वितीय के? किसके थे? मिर्जा राजा जयसिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आमेर दुर्ग में शीला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भगवंत दास, बहारमल, सवाई प्रताप सिंह या राजा मान सिंह? राजा मान सिंह ने दोस्तों आमेर दुर्ग में शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह? सही रहेगा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थे 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? विज्ञान के विषय की बात हो रही है तो विज्ञान के विषय में महाराजा गंगा सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, उक्त कोई नहीं। सवाई जय सिंह का जो योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में वो उल्लेखनीय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की थी? मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के साथ सवाई जय सिंह ने धौलपुर के अंदर संधि की थी। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? आमेर का कौन सा शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों? रतन सिंह। ऑप्शन द सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट में चलते हैं। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, कन्यावध को रोकने का प्रयास करने वाला राजपूताना का शासक कौन था दोस्तों? सवाई जय सिंह था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किसके शासन काल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे? किसके काल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे दोस्तों? जय सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह या राम सिंह द्वितीय? सही रहेगा ब ऑप्शन प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? महाराजा जसवंत सिंह, राव छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा अनूप सिंह? मिर्जा राजा जय सिंह शाह शुजा के विरुद्ध जो सेना भेजी गई थी मुगल सेना, उसका सेनापति था मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जगत सिंह किसके पुत्र थे? सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने
1857 ईस्वी में सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी दोस्तों? सवाई राम सिंह द्वितीय को। ऑप्शन स आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अकबर ने राजपूताना के किस राजा को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? मानसिंह, भगवंत दास, बिहारी मल या सवाई जय सिंह? बिहारी मल, जिनको बारमल के नाम से भी हम जानते हैं, इनको अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम कछावा शासक जिसके काल में मराठाओं द्वारा आक्रमण किया गया, जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या मान सिंह? सर्वप्रथम जो मराठा आक्रमण हुए थे दोस्तों, वो हुआ था सवाई जय सिंह के काल में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। मिर्जा राजा जयसिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरपी देता था? दुर्साहाड़ा, चक्रपाणी मिश्र, रामकवि या बिहारी लाल? किसको देता था दोस्तों? बिहारी लाल को। एक नए दोहे की रचना पर एक सोने की असरपी मिर्जा राजा जयसिंह देता था दोस्तों, बिहारी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भीमदेव, रामदेव, रतन सिंह, सवाई मान सिंह? बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आमेर दुर्ग में जो कदमी महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। और जो वहां पर जो स्थित है मित्रों, उसका निर्माण ऑप्शन ब सही रहेगा, रामदेव ने करवाया था, ब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में किस शासक ने भाग लिया था? जगत सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय या जगत सिंह प्रथम? सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, माधो सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। जयपुर का शासक पृथ्वीराज कछावा किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था? पृथ्वीराज की बात हो रही है। बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध या गागरोन का युद्ध? खानवा के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज कछावा वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मदरसा ए हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? सवाई राम सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह ने? किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग के घेराव के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? बदायूनी, स्टार फोक्सन, बर्नियर या शास्ता खां? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर दुर्ग का जब घेराव किया गया तो कौन सा यात्री वहां पर उपस्थित था दोस्तों? बर्नियर। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक कौन सा था दोस्तों? राजा मान सिंह, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तख्ते शाही महल है, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने द्वितीय ने या सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या सवाई राम सिंह ने? बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं तख्ते शाही महल का निर्माण। तख्ते शाही महल का निर्माण कराया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से जयपुर को रंगवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह? किसके काल में हुई थी दोस्तों? महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था?
अकबर से विवाह करने वाले आमेर के शासक बारमल दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाला आमेर का शासक बारमल, जिसने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शासक के काल में आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई? 12 कोटड़ी के नाम से आमेर रियासत किस शासक के काल में हुई थी? भीमदेव, कोकिलदेव, बारमल, पृथ्वीराज कच्छावा। किसके में? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वह कच्छावा शासक जिसने 1865 ईस्वी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि करने वाला कौन सा शासक था दोस्तों जयपुर का? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मान सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के साथ की थी 1865 में, और इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में चलते हैं। अकबर ने काबुल के मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? काबुल के जो मिर्जा हकीम थे उनका दमन करने के लिए, उनके विद्रोह का जो दमन करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था दोस्तों? भगवंत दास, बिहारीमल, रतन सिंह या राजा मान सिंह? राजा मान सिंह को। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। अंतिम हिंदू राजा जिसने 1742 ईस्वी में जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये अंतिम राजा थे जिन्होंने जयपुर के अंदर अश्वमेध जो यज्ञ है उसका आयोजन करवाया था। थे कौन? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। ये थे आपके सवाई जयसिंह। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर के किस कच्छावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले 1818 के अंदर सवाई जगत सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस विजय के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? कौन सी विजय के बाद दोस्तों? कौन सी विजय के बाद? गांधार विजय के बाद। गांधार की विजय हुई थी, उसके बाद राजा जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के प्रथम शासक जिन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया, कौन शासक थे प्रथम जिन्होंने को स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था? सवाई माधो सिंह, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। सवाई मान सिंह द्वितीय को। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजपूताना का वह शासक जिसने अकबर नगर यानी बंगाल में अकबर नगर व मानपुर जो बिहार में, इन 2 नगरों की स्थापना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राजा मान सिंह या भगवंत दास? ये था राजा मान सिंह। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। मिर्जा इस्माइल किस शासक के प्रधानमंत्री थे? माधो सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय या मान सिंह द्वितीय? मिर्जा इस्माइल है दोस्तों, ये सवाई मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5 जार का मनसब प्राप्त हुआ था वह था राजा मान सिंह। ऑप्शन स सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कौन था दोस्तों? बारमल। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? पृथ्वीराज कच्छावा ने, दुल्ले राय ने, मान सिंह ने या बारमल ने? दुल्ले राय ने। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। खानवा युद्ध में किस कच्छावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने, मान सिंह ने, रतन सिंह ने, बारमल ने? किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर शासक मान सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन द सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामहल का निर्माण
किस शासक ने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। इसके अंदर कोई नींव नहीं है दोस्तों, जमीन पर सीधा ही हवा महल बनाया गया है। तो मित्रों, आज की क्लास में 65% हमने देखे कछावा वंश जयपुर रियासत से रिलेटेड। कैसे लगे एक बार कमेंट करके बता दें, और बाकी की क्लासें भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर एक एक क्लास को ध्यान से देख लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।